आज का ये कार्यक्रम मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री रामजीवन प्रसाद गुप्ता जी की पुण्य पावन स्मृति पर आयोजित किया गया है। सहयोग सौजन्य विस्टा लैंड का सौजन्य है और यह आयोजन साहित्य कलश पटियाला साहित्यिक संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के तमाम बड़े कवि आज शिरकत करने जा रहे हैं। पहली बार पटियाला में सरदार प्रताप फौजदार जी का आगमन हो रहा है, जो लाफ्टर के किंग माने जाते हैं पूरे इंडिया में। और हरियाणा हास्य का बड़ा नाम है, जो पिछले वर्ष इंडियन लाफ्टर में रहे सुंदर कटारिया जी आए हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे पिताजी रंगकर्मी थे, साहित्यकार थे, तो एक मैसेज जो उनका हुआ करता था समाज से जुड़ा हुआ, लोगों के चेहरे पर किस प्रकार मुस्कान आए, ठहाके आए, वो बरकरार रहना चाहिए, सो मस्ट गो ऑन। और आज के इस अवसर पर पंजाब के एक युवा साहित्यकार को, कलमकार को मैं अपने पिताजी के नाम से एक सम्मान, युवा गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित करने जा रहा हूं, जिनका नाम होता है वरिंदर जटवानी, जो आपके लुधियाना से हैं, जो पहले ही अपनी कविताओं से वायरल हैं। इनकी कविताएं आप सब तक पहुंची होगी। कविताएं किस प्रकार समाज में संदेश देती हैं, आलूदा पराठा केड़ा पिज़्ज़ा ना लकट है, ऐसे विषयों को उठा करके एक बच्चों तक, घर घर तक वो आवाज़, वो बातें किस प्रकार साहित्य पहुंचा सकता है, उसका एक सशक्त उदाहरण हमारे साथ युवा भाई वीरेंद्र जटवानी जी हैं, जिन्हें आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। मेरे साथ साहित्य कलश के संस्थापक सागर सूद साहब हैं, ये बहुत बड़े शायर हैं देश के। तो आज का कार्यक्रम आप सबों को अच्छा लगे और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर होता रहे, इसी आशा के साथ। आप पंजाब में आए हैं कि पंजाबी में ही कविता वगैरह कोई? हाँ, मैं वही आपको बता रहा था। जो आज का जो कार्यक्रम है, दो चीज़ें हैं। एक है विषय, कि विषय लोगों तक पहुँचे। मैं हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन जो आज का सम्मान, मेरे पिताजी भी हिंदी रंगमंच पे रहे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी कई बार उन्हें बुलाया गया, लेकिन जो पहला सम्मान उनके नाम पर दिया जा रहा है, वो पूरी कविताएं ही पंजाबी में लिखता है वरिंदर जटवानी। तो इसकी जो बात है केवल पंजाब तक नहीं रही, इसने जो विषय को छुआ, वो विषय पंजाब की सरहद को पार करके देश के तमाम लोगों तक पहुंची। तो अगर आपकी भावनाएं और विषय मुद्दा जो है वह संगीन है, वह सही है, तो वह भाषाओं की मर्यादाओं को तोड़ करके हर जगह पहुँचता है। और ये मंच भी उन सभी भाषाओं को तोड़ करके सभी भाषाई कवियों का सम्मान और स्वागत करती है। इसका यह उदाहरण है कि पहला सम्मान ही वरिंदर जटवानी को मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਹਾਸਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? जी बिल्कुल। मेरी एक पंक्ति बहुत वायरल है कि उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, जुबां के पास वक्त ही कहाँ है। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, जुबां के पास वक्त ही कहाँ है। और सभी टच में बिजी हैं, पर कोई टच में कहाँ है। तो हम सभी जिम्मेदार हैं। आज कहीं ना कहीं हम यांत्रिक और तकनीकी युग में इस प्रकार खो गए हैं कि हम परिवार में तो बैठे रहते हैं, हमारे बीच की भौगोलिक दूरी, जिसको ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कहते हैं, वो तो कम हो गया, मिनटों में हम कहीं भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो आपसी संबंध की दूरी थी, वो इस तकनीक ने बढ़ा दिया है। जब पहले चौपाल हुआ करता था, गाँव में हम लोग बैठा करते थे और हंसी मजाक की बातें हुआ करती थी, तो ये कवि सम्मेलन, इस प्रकार का हास्य कवि सम्मेलन, उसी को पुनर्जीवित करने का प्रयास है कि समाज के ऐसे विषयों के बीच ठहाके कैसे लाए जा सकें, लोगों को किस प्रकार से संवेदित किया जा सके, उन्हें जगाया जा सके। ये प्रयास इस कवि सम्मेलन के माध्यम से ही हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो आपने बातें कही, मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारा और आपका दोनों का दायित्व एक ही है, समाज को जागृत करना। कविता वो नहीं है जो आपको सुला दे, कविता वह है जो समाज को जगाए। तो हमारा और आपका एक प्रयास है। हास्य की बात आपने की, जो लाफ्टर के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें और कवियों में, जो हास्य के कवि होते हैं, उनमें एक बड़ा अंतर है। हमारी कविताओं को उसी ठहाके के साथ माँ अपने बेटे के साथ, पिता अपने बेटी के साथ बैठ करके ठहाके के साथ आनंद लेता है। यही बड़ा अंतर है एक कवि के हास्य में और एक दूसरे लाफ्टर आर्टिस्ट में। तो आज आपको ये अंतर देखने को मिलेगा, ये आशा करते हैं। और इस प्रकार के बड़े आयोजन पंजाब में, पटियाला में खास करके होगा, अगर आप लोग सबका सहयोग मिलेगा, सभी लोगों का सहयोग मिलेगा।